हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना सोडियम मेटल के बारे में, पोटेशियम मेटल के बारे में, NaH के बारे में। उसके अलावा हमने जाना सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, NaNH2 के बारे में। सारे के सारे क्या थे? बेस थे। और ये सारे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग या माइल्ड बेस थे। अब रिलेटिवली एक वीक बेस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, NaHCO3 जो होता है, इट इज़ अ रिलेटिवली वीक बेस। तो रिलेटिवली वीक बेस है, तो इसके चाहिए क्या होगा? इट विल नीड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इट विल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, क्या होगा? आइए देखते हैं सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर। दिस इज Na+ एंड दिस इज द रिएक्टिव पार्ट। अब इस रिएक्टिव पार्ट को यानी बेसिक पार्ट को अगर हम देखें, तो ये जो O का नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, जिस कारण ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी एक एटम पे ना हो के दो एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिस कारण इसकी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेशन की क्षमता क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। Hence it is a relatively weaker base। जो पहले सब थे उन सबसे it is a relatively weaker base। Now the point is ये किस किस से रिएक्शन करता है? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल से। फिनॉल से इसकी रिएक्शन होती है या नहीं होती, इस बारे में अपने को देखना है। तो अपने पास फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन हम लेटेस्ट से कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो देखिए अगर रिएक्शन होती है तो क्या होगा? तो H जो है इस पे डेल्टा प्लस है, O पे पार्शियल नेगेटिव है। आई होप ये आपको पता है कि ऐसा क्यों है। तो ये जो HCO3 माइनस होगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज इस H को डोनेट करेगा, जिससे यहाँ O और H में बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ये होगा, यहाँ पे बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? H2CO3, क्योंकि HCO3 माइनस को H मिलेगा तो बनेगा क्या? H2CO3। अब देखिए फिनॉल जो होता है, इसकी पीके वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 10। और ये जो H2CO3 बनता है, इसकी पीके वैल्यू होती है 6.35। तो खुद ही देखिए यहाँ जो पीके वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पीके वैल्यू जब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी दिस इज अनस्टेबल रिलेटिव टू फिनॉल। तो रिएक्शन किस में जाएगी? फॉरवर्ड में नहीं जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। यानी रिवर्स रिएक्शन इज मोर फिजिबल देन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी फिनॉल से सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं? लेट अस टेक बेंजोइक एसिड। अब जो बेंजोइक एसिड होता है, उसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते ही हैं, तो ऐसे केस में भी ऐसा ही कुछ होगा। अगर हुआ तो इसका एसिडिक H यहाँ से रिमूव होगा, H+ रिमूव होने के बाद यहाँ आएगा O नेगेटिव, साथ में होगा Na पॉजिटिव, और प्लस क्या बनेगा? H2CO3। अब देखिए ये जो बेंजोइक एसिड है, इसका पीके वैल्यू जो होता है वो होता है 4.24, और जो ये H2CO3 इसका पीके कितना बताया आपको मैंने? 6.35। तो पीके वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पीके वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है, यानी दिस स्पीसी इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा काबू में रहने वाली स्पीसी है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, तो रिएक्शन इज पॉसिबल। तो आपने देखा बेंजोइक एसिड से रिएक्शन होता है, फिनॉल से रिएक्शन नहीं होता। अब मान लीजिए फिनॉल पे हम ऐसा कोई ग्रुप लगाते हैं मिथाइल जैसा, तो इससे इसकी पीके वैल्यू क्या होगी? फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्शन के चांसेस और भी लेस हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए फिनॉल के ऊपर हम क्या करते हैं? क्या करते हैं फिनॉल के ऊपर? हम लगा देते हैं NO2। मान लीजिए हमने लगा दिए 2 NO2। अब ये थोड़ा डाटा बेस्ड हो जाएगा। ऐसे केस में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसका पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4.01, अप्रॉक्सीमेट क्या है तो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये इसकी पीके वैल्यू हो जाती है। और अगर इसकी वैल्यू 4 है, तो ये इस बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक है। तो इस केस में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी। तो आपने देखा नॉर्मल फिनॉल से रिएक्शन इसकी नहीं होती है, लेकिन फिनॉल पे अगर कई सारे NO2 जुड़ जाए तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाती है। बेंजोइक एसिड से रिएक्शन जरूर करता है। अब देखिए इस प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन।
अब क्या मतलब है इसका मैं बताता हूँ। तो देखिए H2CO3 इसमें बाई प्रोडक्ट बना था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो H2CO3 जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O और कार्बन पे 2 OH प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्पीसी होती है इट इज़ अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर पे इट इज़ अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर इज रिमूव्ड, यहाँ से 2 OH में से आप H2O निकालेंगे, यहाँ से OH निकालेंगे और यहाँ से H को रिमूव करेंगे तो ओवरऑल H2O निकल जाएगा, जिससे C की और इस O की वैलेंसी फ्री होंगी और आप इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेकिंग अ न्यू बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी स्टूडेंट्स, CO2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसमें इस प्रोसेस में CO2 गैस रिलीज होती है और वो भी कहाँ से, बाइकार्बोनेट से रिलीज होती है, ना कि बेंजोइक एसिड से या उसके कार्बन से। व्हाट आई एम सेइंग इज, इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस रिएक्शन में बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और इसके अंदर जो C स्टार है इट इज C14 आइसोटॉप यानी हैवियर कार्बन आइसोटॉप। तब खुद ही सोचिए H प्लस यहाँ से जब रिलीज होगा तो बाइकार्बोनेट तो इसी से बनेगा, सॉरी कार्बोनिक एसिड तो इसी से बनेगा, तो इसी से ही CO2 निकलेगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड से। स्टूडेंट ये बहुत कॉमन गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेंजोइक एसिड से CO2 को रिलीज करते हैं, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो यहाँ पे आप बनाएंगे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव और उसके अलावा यहाँ पे गैस कौन सी निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी और यहाँ पे C को अपन क्या लगाएंगे, स्टार। इस बात का आपका ध्यान ज़रूर रखिए। ये जो प्रोसेस होता है CO2 के निकलने का, इसके बारे में एक वर्ड का यूज़ किया जाता है जो बहुत ही कॉमन है। इस वर्ड को बोलते हैं एफरवेसेंस, यानी बुलबुले उठना, एकदम से बबलिंग होना, रैपिड बबलिंग को बोलते हैं एफरवेसेंस होना। तो बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या करता है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है। देखिए अगले केस में लेटस से हम लेते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपको बताना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होगा, क्या इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट में रिएक्शन होगी, तो बताइए होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, तो उससे तो रिएक्शन करेगा ही करेगा। तो ओवरऑल हम क्या बात कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, कि it will react with the compounds having acidic strength generally greater than equal to benzoic acid and its derivative। अगर benzoic acid होगा उसके derivatives होंगे, उनसे रिएक्शन वो करेगा, उनसे ज़्यादा एसिडिक जो भी होंगे सल्फोनिक एसिड उनसे भी करेगा, लेकिन कोई कोई नाइट्रोफिनॉल्स भी इससे रिएक्शन कर लेते हैं। तो जनरली इट रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कॉरस्पॉन्डिंगली मोर एसिडिक कंपाउंड्स। ये सबसे इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी। ऑब्वियसली ये एल्काइन से रिएक्शन नहीं करेगा, इट विल नॉट रिएक्ट विद एल्काइन, इट विल नॉट रिएक्ट विद एल्कीन, इट विल नॉट रिएक्ट विद एल्केन, ये नॉर्मल अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करेगा और ये नॉर्मल फिनॉल से रिएक्शन नहीं करेगा। और ये किन से रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, ये रिएक्शन करेगा सल्फोनिक एसिड्स के साथ, ये रिएक्शन करेगा कुछ नाइट्रोफिनॉल के साथ, क्योंकि NO2 ग्रुप लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे कितने NO2 लग गए, 2 लग गए या 3 NO2 लग गए, इसमें भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्क्वेरिक एसिड, तो स्क्वेरिक एसिड भी काफ़ी एसिडिक होता है और उस केस में भी क्या हो सकता है, उस केस में भी यहाँ पे एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो सकता है, बल्कि होगा। स्क्वेरिक एसिड का पीके वैल्यू जो होता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5। तो ये बेंजोइक एसिड से भी क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। तो स्टूडेंट्स लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड। यू हैव लर्नड कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वीक बेस, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। फिर हमने देखा फिनॉल से रिएक्शन इसकी नहीं होती, बेंजोइक एसिड से इसकी रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि पीके वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिनॉल में पीके वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर हमने देखा अगर फिनॉल पे हम कई सारे NO2 लगाएं तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाती है। फिर हमने देखा इस प्रोसेस में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 गैस रिलीज होती है और CO2 भी कहाँ से रिलीज होती है, बाइकार्बोनेट से रिलीज होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि एफरवेसेंस हुआ, यानी रैपिड बबलिंग ऑफ गैस हुआ। फिर हमने देखा कि रिएक्शन इसकी किससे करेंगे, जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बेंजोइक एसिड या उसके डेरिवेटिव जितनी होगी या उनसे ज़्यादा होगी। फिर हमने एक लिस्ट देखी जिसमें हमने देखा कि किससे वो रिएक्शन करेगा और किससे वो नहीं कर पाएगा।
So guys, I hope you like this video, so please share and subscribe. Thank you.